अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम। अदीब लाइफ केयर में खुशामदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर आफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ़ीमेल्स के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से। ख़वातीन या फीमेल्स के जो ब्रेस्ट के अंदर जो गिल्टियाँ हो जाती हैं, ट्यूमर हो जाता है, जो या गार्ड सी हो जाती है, जो जिसमें यानी कि जो चर्बी की भी हो सकती है, किसी बीमारी की भी हो सकती है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, फीमेल्स या ख़वातीन की जो इस सीने के अंदर या ब्रेस्ट के अंदर जो गिल्टियाँ हो जाती हैं, गिल्टियाँ होती हैं, गार्ड जो हो जाती हैं, ये शादीशुदा जो फीमेल्स होती हैं, मैरिड जो होती हैं, वुमेंस होती हैं, ज़्यादातर उनकी होती है। लेकिन अब जो होती हैं अनमैरिड के अंदर भी इस तरह की कंडीशन या इस तरह की बीमारियां पाई जाती हैं। वरना ये पहले जो होती सिर्फ मैरिड जो लड़कियां होती थी उनके अंदर होती थी, लेकिन अनमैरिड जो होती है, गैर शादीशुदा फीमेल्स होती हैं, उनके साथ भी इस तरह की जो होती है वो कंडीशन देखने को मिलती है। उनकी भी गिल्टियाँ या गिराएँ हो जाती हैं या ऐसी गांठ हो जाती है जिसमें यानी कि कैंसर के चांसेस भी होते हैं। लेकिन याद रखें कि 20% जो होती है वो गिल्टियाँ जो होती हैं वो कैंसर ज़्यादा नहीं होती। 80% यानी कि 80% जो होती हैं वो गिल्टियाँ, मतलब उसमें कोई बीमारी नहीं होती, सिर्फ वो एक मतलब गार्ड की सूरत में सीने के अंदर बनी रहती हैं। तो किन किन मतलब कि उसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं मैं आपको बताऊंगा कि जिसमें आपको यानी कि आपकी बीमारी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपकी गिल्टी के अंदर पेन हो रहा है, जो भी फीमेल्स हैं उनके अगर सीने में जो यानी कि ब्रेस्ट के अंदर जो गिल्टी या गार्ड जो हो गई है, अगर उनके यानी कि गार्ड के अंदर पेन हो रहा है तो वो थोड़ी ख़तरे वाली बात है। लेकिन अगर पेन नहीं हो रहा है तो ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आपको फिर भी जो है उसके लिए मैमोग्राफी करा लेना ज़्यादा बेहतर होता है। दूसरी ये होता है कि अगर आपकी जो गिरा होती है, मतलब गांठ जो होती है, गिल्टी जो होती है, ट्यूमर जो होता है या रसोली जिसे आप कहते हैं, अगर आपके सीने में है और वो आप उसका हाथ से हिला के देखें और वो हिलती है, अपनी जगह को तब्दील कर लेती है, तो वो चर्बी की गांठ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। मतलब अगर वो इधर उधर ढलक जाती है, जब आप उसको से हिलाएंगे तो इधर से ढलक के दूसरी साइड पर हो जाएगी, आप उधर से करेंगे तो अपनी जगह का तब्दील कर लेती है, तो भी जो होते हैं उसमें फिर कैंसर के चांसेस नहीं होते। मतलब तकरीबन ये होता है कि उसमें फिर कैंसर नहीं होगा या कोई भी बीमारी उसमें नहीं होगी। वो सिर्फ चर्बी की एक गांठ सी बन गई है जो बज़ाहिर बस दिखेगी और तकलीफ़ भी नहीं होगी, उसमें पेन भी नहीं होगा। बस आप उसको हाथ से हिलाएंगे तो इधर उधर ढलक जाएगी, अपनी जगह को तब्दील कर लेगी। लेकिन याद रखिए, जो कैंसर ज़्यादा जो रसूलियाँ होती हैं, जो गिराएँ होती हैं, जो गांठ होती हैं, उनके अंदर पेन होता है। हर दफ़ा पेन नहीं होता, बाद ऐसी गांठ होती है जिनके अंदर पेन नहीं होता, लेकिन वो भी कैंसर ज़्यादा हो सकती है। इसमें एहतियात बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन मैं आपको ख़ास सिम्टम्स बता रहा हूँ, उसकी अलामत बता रहा हूँ कि उसके अंदर जो पेन होता है वो आपको जो अगर पेन हो रहा है तो आपको फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और मैमोग्राफी करा लेनी चाहिए। दूसरी जो जिसमें अलामत जो होती है, इसमें ये होता है कि अगर आपकी गांठ, आप उसको हाथ से हिलाएंगे गिल्टी को या ट्यूमर को, जो ब्रेस्ट में या सीने में जो फीमेल्स की, अगर आप उसको हिलाएंगे लेकिन वो अपनी जगह नहीं छोड़ेगी, वो एक जगह फिक्स हो जाती है। जिस गिल्टी के अंदर कोई बीमारी है ना, वो सीने के अंदर फिक्स हो जाएगी। आप उसको हिलाएंगे तो वो अपनी जगह को तब्दील नहीं करेगी, बिल्कुल ऐसे लगेगा फिक्स हो गई है और सख्त सी होगी। तो उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं और उसमें पेन भी होगा, तो उसमें ये चांसेस होते हैं कि उसके अंदर कोई ना कोई बीमारी हो सकती है। तो आपको फौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए। तो याद रखिए, अगर आपके सीने से रिलेटेड अगर इस तरह की कोई कंडीशन बनती है, अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं, इस तरह की अलामत पाई जाती है जैसे गिल्टियाँ बन रही हैं, अच्छा वो फीमेल जो अपने बच्चों को ज़्यादा दूध नहीं पिलाती, उनमें ज़्यादा शिकायत देखने को मिलती है। जो फीमेल्स अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं तो उनके अंदर इस तरह की कंडीशन, चाह मतलब इस तरह की बीमारी होने की या गिल्टियाँ होने के चांस जो होते हैं वो ना, ये समझे कि 90% बिल्कुल कम हो जाते हैं। लेकिन जो फीमेल दूध नहीं पिलाती हैं, मेडिसिन के ज़रिए अपने दूध को रोक लेती हैं या बंद करवा देती हैं, तो उसमें जो होता है इनके 90% चांस बढ़ जाते हैं। याद रखिए कि 90% जो होते हैं चांस ऐसी फीमेल के ज़्यादा हो जाते हैं गिल्टी होने के, जो यानी कि दूध नहीं पिलाती। लेकिन जो फीमेल्स अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो फीड कराती हैं, तो उनके जो होता है 90% चांस नहीं होते कि उनकी गिल्टियाँ हों। तो अब आप लोग अगर यानी कि इस तरह कंडीशन देखते हैं कि अगर दूध पिलाने की वजह से आपके अगर मतलब कि एक बड़ी बीमारी से बच सकते हैं, तो आप ऐसे काम ना करें, ऐसे काम करें जिससे आप बच सकें। तो आप अगर लोग अगर दूध नहीं पिलाते तो अपने बच्चों को, फीमेल्स को जो है वो दूध पिलाना चाहिए, ताकि वो एक बड़ी बीमारी से भी बचेंगे और उनके बच्चे भी जो होंगे
यानी कि आगे चल के सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। जो डब्बे का दूध पिलाते हैं उनके बच्चे भी जो होते हैं बाद में चल के मज़ीद बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। खैर हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक तो खैर वो सीने की गिल्टियों के हवाले से। तो जिन फीमेल्स को अगर इस तरह की कंडीशन हो तो अपने डॉक्टर से फौरी तौर पे रुजू कर लेना चाहिए। तो मैं आपको होम्योपैथी की कुछ मेडिसिन बताऊंगा जिसको इस्तेमाल करके आप चेस्ट की गिल्टी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिसमें मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है वो कोनियम मैग। कोनियम मैग 200 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 कतरे जो होते हैं आपने सुबह और 2 कतरे शाम को आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी कोनियम मैग भी इसमें बहुत अच्छी रिजल्ट देने वाली मेडिसिन है, बहुत अच्छी और बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी फ़ायदा देखने को मिलेगा। दूसरी मेडिसिन की बात करते हैं इसमें फाइटोलुका डी। फाइटोलुका डी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, 30 पोटेंसी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 कत्ते जो है आपने इसको दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करना है, सुबह दोपहर शाम खाने के 1 घंटे के बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है। इसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। फाइटोलुका डी 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। तीसरी जो मेडिसिन है वो ग्रिफाइटिस। ग्रिफाइटिस को आपने जो है वो 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। 2 कतरे सुबह और 2 कतरे शाम को इस्तेमाल करना है। सिर्फ दिन में इसको 2 मरतबा इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप इसको 1 महीने 1.5 महीने तक इस्तेमाल करें, अगर आपको अफाका ना हो तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। चौथी जो मेडिसिन है वो पल्साटीला है। पल्साटीला को आप जो है वो 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे। दिन में 3 टाइम इस्तेमाल करेंगे, 4 कतरे सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट अपनी टंग पे लेंगे। पल्साटीला 30 पोटेंसी में। इसको भी आप 1 से 1.5 महीने कंटिन्यू इस्तेमाल करके देखें। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि अगर आपको इस तरह की शिकायत बनती तो आप डॉक्टर से रुजू करें। आप सेल्फ मेडिकेशन से बचें, खुद से इलाज मत करें। इसमें जो है आपके यानी कि जान का रिस्क होता है। जहाँ आपने जान है तो जहान है। याद रखिए कि जान से बढ़ के कुछ नहीं होता। आपने डॉक्टर को दिखाएं। दवाई बताना या इन्फॉर्मेशन देना सिर्फ मेरा काम है, बाकी आपकी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको इलाज खुद से करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। मेरी राय ये है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ, डॉक्टर को दिखाएं और अपने जो मेमोग्राफी या डॉक्टर जो भी आपको टेस्ट लिख के देते हैं वो टेस्ट आप ज़रूर कराएं। डॉक्टर की गाइडेंस में अगर आप कोई काम करेंगे वो आपकी सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो अगर किसी फीमेल को खुदा न खास्ता इस तरह की बीमारी पाई जाती है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। दुआ में अपने भाई को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।